नमस्कार साथियों, राजस्थान इतिहास की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, अपने राजस्थान के इतिहास के प्रमुख राजवंशों की चर्चा चल रही थी, जिसमें मैंने आपको जो है दो राजवंश अपने कंप्लीट हो चुके हैं। एक का नाम गुर्जर प्रतिहार है, दूसरा चौहान राजवंश है। आज अपने एक नया राजवंश है, उस नए राजवंश के विस्तृत अध्ययन की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है आमेर का कछवाहा राजवंश। तो आमेर का कछवाहा राजवंश है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। आमेर कोई और नहीं, जो जयपुर है वर्तमान में, उसके जो क्षेत्र है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वो प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो आमेर के नाम से जाना जाता था। तो आमेर का कछवाहा राजवंश है, इसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। बड़ा महत्वपूर्ण राजवंश है आपके लिए, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले आगे आमेर के कछवाहा राजवंश में मैं आपको बता देता हूँ। क्षेत्र तो मैंने आपको बता ही दिया कौन सा है। तो क्षेत्र जो है वो रहेगा वर्तमान में जयपुर के आसपास का एरिया जो है कछवाहा राजवंश के अंदर आता था। तो इसमें अगर हम बात करें, भगवान श्री राम जो है, राम के पुत्र थे जिनका नाम था कुश। क्या नाम आता है? कुश। और इन्हीं कुश के जो है वंशज होने के कारण, ये जो है क्या कहलाए थे? कछवा कहलाए थे। क्या कहलाए? कछवा कहलाए थे। हमें इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर कि राम के पुत्र कुश के वंशज होने के कारण ये जो है ये क्या कहलाए थे? कछवाहा कहलाए थे। आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। राम के पुत्र कुश के वंशज होने के कारण ये क्या कहलाए हैं? कछवाहा कहलाए हैं। कौन? जो है आमेर के कछवाहा राजवंश जो है, या आमेर के जो शासक हैं, ठीक है। कुश की संतति होने के कारण ही ये सबसे पहले शब्द बना था, जिसका नाम था कुशवाहा। और कुशवाहा से ही ये क्या बना है? कछवा बना है। और कछवा से ही क्या बन गया? ये कछवाहा बन गया, ठीक है। कुशवाहा बना पहले, तो फिर ये शब्द कछवा बना। अर्थात राम के पुत्र की संतति होने के कारण, कुश के वंशज होने के कारण सबसे पहले क्या शब्द बना? कुशवाहा बना, फिर कछवा बना, फिर कछवा से ही कछवाहा बन गया। क्या बन गया? कछवाहा बन गया। इसके बाद में एक कथन आता है आपके किसका? सूर्यमल मिश्रण का। किसका आता है? सूर्यमल मिश्रण का। सूर्यमल मिश्रण जो है, इन्हें कुरम नामक रघुवंशी की संतान मानते हैं। कुरम नामक रघुवंशी की क्या मानते हैं? संतान मानते हैं। और ये कहते हैं कि कुरम नामक रघुवंशी की संतान थे, इसीलिए ये क्या बन गए? कुरम वंशीय बन गए। और ये कुरम वंशीय ही भाषा से आगे जो चलकर जो है वो क्या बन जाते हैं? कुरम वंशीय ही भाषा से आगे चलकर जो है वो क्या बन जाते हैं? कछवाहा बन जाते हैं, ठीक है। कुरम वंशीय ही भाषा से आगे चलकर जो है ये क्या बन जाते हैं? कछवाहा बन जाते हैं। अब ये नाम आता है, बात आती है इनके प्रमुख स्थानों को लेकर। तो स्थानों में चर्चा करें तो सबसे पहले ये जो है ये रघुवंश जो है, मतलब इनको रघुकुल तिलक के नाम से जाना जाता है। 1612 ईस्वी का हमें क्या मिला है? आमेर शिलालेख मिला है। और आमेर जो शिलालेख है, इस आमेर शिलालेख में इनके लिए किस शब्द का? तो रघुकुल तिलक शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? रघुकुल तिलक शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम इनके क्षेत्र की बात करते हैं। तो इनका क्षेत्र विशेष है, ध्यान रखना। सबसे पहले ये कहाँ बसे थे? तो यहाँ बसे थे मुकुटपुर में। मुकुटपुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। बाद में ये सोन नदी जो है ना, सोन नदी एमपी, इसके आसपास के क्षेत्र में बस गए। फिर ये साकेत के आसपास में, फिर ये रोहितासपुर, ठीक है, इन क्षेत्रों में आकर बस गए थे धीरे धीरे। और अंत में ये चले गए थे कहाँ? नरवर के जंगलों में, या फिर नरवर पर इनका अधिकार हो गया था। और नरवर के जो जंगल पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है। अर्थात मुख्यतः इनके जो स्थान को लेकर हम अगर बात करें तो वो क्या आएगा? नरवर एमपी ही आएगा। क्या आएगा? नरवर एमपी ही आएगा। नरवर का जो स्थान है वो इनके लिए मुख्यतः बनता है। नरमेर में ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था नल। इसी नल ने ही जो है 826 ईस्वी में इस वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। ये ऐसा उल्लेख आता है। लेकिन ध्यान रखना, इनका जो प्रारंभिक इतिहास है वो अंधकार में ही रहता है। कछवाओं का प्रारंभिक इतिहास अंधकार में ही रहता है, मतलब अंधकार में ही है। इसीलिए ये जो है ज़्यादा आपके प्रारंभिक इतिहास थोड़ा बहुत ही आपको ध्यान रखना है भी, कौन कौन से कैसे क्या हुआ है। लेकिन इतना ज़्यादा विस्तृत विवरण प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमारे पास नहीं है। तो ये एक तरह से जो है पहला व्यक्ति जो है हो गया इस वंश का। लेकिन इसने स्थापना राजस्थान में नहीं, कहाँ की है? नरवर कहाँ पड़ता है? एमपी में की है। कब की है? 826 ईस्वी में की है, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। आई बात समझ में? इसी नल के जो पुत्र हैं,
पुत्र का नाम आता है जिनमें नाम आता है ढोला, और ये ढोला जो है इनका विवाह किससे हुआ था? विवाह मरवण से हुआ था। किससे हुआ है? मरवण से हुआ है। और ढोला ही जो है इतिहास में किस नाम से फेमस हो गए थे? ढोला मारू के नाम से फेमस हो गए थे। ठीक है, इतिहास में ढोला मारू के नाम से फेमस है ये ढोला, और इनका विवाह मरवण से हुआ है। दोनों ढोला मारू के नाम से फेमस हो गए थे इतिहास में, ध्यान रखना। एक बार क्या है कि सेकंड ग्रेड 2018 का शायद पेपर था, उसमें पूछ लिया था ढोला की विवाह के समय आयु कितनी थी, तो ध्यान रखना ढोला की आयु आती है 3 वर्ष और मारू की आयु आती है कितनी? 1.5 वर्ष। 3 वर्ष ढोला की थी और 1.5 वर्ष किसकी थी? मारू की आयु थी विवाह के समय। तीसरी चौथी क्लास में जो है ये अपने मिलता है, सभी जगह नहीं मिलता, ये तीसरी चौथी क्लासों में ये दिया होता है। ठीक है, इसके बाद में इसी नल की क्या चीज है, तो नल की 21वीं पीढ़ी के 33वें शासक, ठीक है, नल की 21वीं पीढ़ी के 33वें शासक जिनका नाम आता है सोढ़देव। क्या नाम आता है? सोढ़देव। और यही जो सोढ़देव है, इन्हीं सोढ़देव के पुत्र थे जिनका नाम आता है दुल्हे राय। क्या नाम आता है? दुल्हे राय, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो ध्यान रखना है, ढूंढाड़ की स्थापना की थी। ठीक है, दुल्हे राय नाम आता है, सोढ़देव के ही पुत्र थे जिनका नाम है दुल्हे राय, और दुल्हे राय ने ही किसकी स्थापना की है? ढूंढाड़ की स्थापना की है। ये प्रश्न आपके लिए बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम इसी में बात करें तो मैं थोड़ा सा दुल्हे राय के बारे में बता देता हूं आपको। तो दुल्हे राय का जो विवाह है ना, वो विवाह हुआ था सुजान कंवर से। ठीक है, चौहान शासक रहलपसी की कन्या थी, और इस सुजान कंवर से हुआ तो दहेज के रूप में इन्हें, दहेज के रूप में क्या दिया गया है? दोसा दिया गया है। दहेज के रूप में क्या प्राप्त हुआ है इनको? दोसा दिया गया है। ध्यान रखना, आधा दोसा जो है दहेज के रूप में मिला, और बाकी जो दोसा है वो इन्होंने वहां के बड़ गुजरों को पराजित करके दोसा जो है उनसे ले लिया था। अर्थात दुल्हे राय ने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया था? दोसा को बनाया था। इसके बाद में इसी दुल्हे राय ने बताते हैं कि किसकी स्थापना कर दी थी? ढूंढाड़ की क्या कर दी थी इन्होंने? स्थापना कर दी थी, ढूंढाड़ की स्थापना। अब ढूंढाड़ नाम क्यों पड़ा? कुछ तो इतिहासकार कहते हैं कि बिसलदेव या विग्रहराज चौहान, जो हम पढ़ के आए हैं, उस बिसलदेव या विग्रहराज चौहान ने क्या किया था? यहां पर राक्षसों को ढूंढ ढूंढ कर ठोका था, मतलब मारा था, इसीलिए इसका नाम ढूंढाड़ पड़ गया। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यहां पर धूल भरी आंधियां जो है चलती है, उस धूल भरी आंधियों के कारण इसका नाम ढूंढाड़ पड़ गया। लेकिन कुछ इतिहासकार ये बात भी कहते हैं कि यहाँ पर राक्षसों को जो है ढूंढ ढूंढ कर, ये मैंने आपको बता ही दिया। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में ढूंढ नदी का क्या था? बहाव क्षेत्र था। ढूंढ नदी का बहाव क्षेत्र था, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ता है? ढूंढाड़ पड़ता है। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र के कारण इस पूरे का नाम क्या पड़ जाता है? ढूंढाड़ पड़ जाता है। तो ढूंढाड़ आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा कि ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? ढूंढाड़ पड़ गया था। ठीक है, वास्तविक रूप से यही आता है। तो और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आमेर के जो है जो लोग है, जो शासक है, उनका जो आदर्श वाक्य रहता है, आदर्श जो राजवाक्य रहता है, आदर्श राजवाक्य रहता है, वो रहता है यतो धर्मस्ते जयते। यतो धर्मस्ते जयते, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। यतो धर्मस्ते जयते, जहां धर्म है वहीं विजय है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले इनकी जो ध्वजा होती थी, ध्वजा जो है वो क्या होती थी? श्वेत रंग की ही थी, लेकिन बाद में 5 रंग की इनकी ध्वजा हो गई, पंचरंगी ध्वजा हो गई। पंचरंगों में नाम आता है किस किस का, तो आपको याद रखना है। 4 तो वो लाल जो है लय शब्द लगते हैं पीछे, वही है नीला, काला, पीला और लाल। और अगला जो है वो क्या आ जाएगा? एक अलग 5वां रह जाएगा, जिसका नाम क्या है? हरा। ठीक है ना। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा इसके पहले शासक, जो महत्वपूर्ण शासक था, जिसने क्या किया कि जिसने सबसे पहले जो है दुल्हे राय है, दुल्हे राय, इसको बचपन का नाम इसका तेजकरण भी मिलता है। क्या मिलता है? तेजकरण है। इस दुल्हे राय या तेजकरण ने सबसे पहले क्या किया कि दौसा से आगे बढ़कर जो ढूंढाड़ है, इस ढूंढाड़ क्षेत्र पर क्या कर लिया?
पर अधिकार करके, ठीक है, ढूंढाड़ बसा दिया, मतलब ढूंढाड़ को अपनी एक तरह से क्या बना दिया था इसने, राजधानी बना दिया था। ढूंढाड़ बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया था किसने, दुलहराय या तेजकरण ने ढूंढाड़ को अपनी क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। यहाँ के जो मीणा थे, बट्टी मीणा या बट्टो मीणा जो थे, इन मीणाओं को इसने पराजित कर दिया दुलहराय ने। बट्टी मीणा या भट्टो मीणाओं को पराजित करके ढूंढाड़ पर इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इस बात को आपको विशेषतः ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा लो, यह प्रश्न आपके लिए बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दुलहराय मैंने आपको बता ही दिया, इसके बचपन का नाम बता ही दिया, ठीक है। इसी ने ही कछवा वंश की नींव रखी थी। यहां पर कब रखी है, 1137 ईस्वी जीएच ओझा के अनुसार। जीएच ओझा के अनुसार इसने कछवा वंश की नींव कब रखी है, 1137 ईस्वी में रखी है, ढूंढाड़ में रखी है। पहली राजधानी इसने ढूंढाड़ को ही बनाया है, ठीक है ना। प्रारंभिक इनकी जो है प्रारंभिक राजधानी जो है, ध्यान रखना, प्रारंभिक राजधानी तो बात करें तो प्रारंभिक राजधानी तो रहेगी कौन सी, दौसा। कौन सी रहेगी, दौसा। इसके बाद में ढूंढाड़ को बनाया है। और एक बात और ध्यान रखना, इसी ने ही माची या माझी पर अधिकार कर लिया। माची या माझी पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। माची या माझी पर अधिकार कर लिया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। माची या माझी पर जो है अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया था, माची या माझी पर, तो माची या माझी पर अधिकार कर लिया था किसने, दुलहराय ने। माची या माझी पर अधिकार करने के बाद में दुलहराय ने क्या किया, इस माची या माझी का नाम बदलकर क्या कर दिया था, रामगढ़ कर दिया था। माची या माझी का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया, रामगढ़ कर दिया। और यही रामगढ़ में जमुआय माता के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, जमुआय माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसीलिए यह क्षेत्र जो है किस नाम से, तो जमुआ रामगढ़ के नाम से फेमस हो गया। किस नाम से फेमस हो गया, जमुआ रामगढ़ के नाम से फेमस हो गया। माची या माझी पर अधिकार कर लिया, कौन सा क्षेत्र है, तो रामगढ़ है। यहां पर जमुआ माता के मंदिर का निर्माण करवा दिया, जमुआ रामगढ़ के नाम से क्या हो गया, फेमस हो गया। और यही जमुआ रामगढ़ जो है वो क्या कहलाता है, ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर किसके कारण, गुलाब की खेती के कारण, ठीक है, गुलाब की खेती के कारण यही क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए यहां से प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। रामगढ़ जमुआय माता का मंदिर बनवाया है, माची या माझी पर अधिकार कर लिया है, इसे जमुआ रामगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामगढ़ को इसको राजधानी बनाया, और रामगढ़ के बाद में इसकी थोड़ी समय के लिए राजधानी खोह रही थी। थोड़े समय के लिए ध्यान रखना, राजधानी कौन सी रही है, खोह रही है। और मैंने आपको बताया ना, जमुआय माता, यही जमुआय माता अन्नपूर्णा के नाम से भी फेमस है। अन्नपूर्णा माता जो इनकी क्या कहलाती है, कछवा शासकों की कुल देवी कहलाती है। कछवा शासकों क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है, ठीक है। आई बात समझ में, कछवा शासकों की कुल देवी कहलाती है, ठीक है। और लगभग 1170 ईस्वी में इन्हीं मीणाओं के आक्रमण से, मीणाओं के आक्रमण के कारण ही ये मारा गया था, मारा गया। अब इसके बाद में जो है, इनके बाद में जो राजा बनता है, उस राजा का नाम आता है कोकिल देव। क्या नाम आता है, कोकिल देव, सन 1207 ईस्वी। तो मैंने थोड़ा सा आपको पीछे रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपके आमेर के कछवा राजवंश के बारे में बताया है। भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज होने के कारण कछवा कहलाए। रघुकुल तिलक के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक स्थान इनका यह है, नरवर के जंगलों में इस वंश की नींव रखी है। लेकिन राजस्थान में नींव जो है वो किसने रखी थी, दुलहराय ने रखी, जिसका विवाह सुजान कंवर के साथ, जिसको आधा दोसा दहेज के रूप में प्राप्त हो गया था। इसी ने ही ढूंढाड़ की स्थापना की है। ढूंढाड़ मतलब ढूंढ नदी का बहाव क्षेत्र। आमेर का आदर्श राजवाक्य भी यतो धर्मस्ते जयते है, जहां धर्म है वहीं क्या है, विजय है, ठीक है ना। और इसकी ध्वजा पहले श्वेत रंग की थी, लेकिन बाद में जो है पंचरंगा हो गई थी। दुलहराय या तेजकरण इसका नाम है। ढूंढाड़ पर अधिकार किया है, इसको अपनी राजधानी बनाया है, ठीक है। भट्टी मीणाओं को पराजित किया है, कछवा वंश की नींव रखी है 1137 में। 1137 में प्रारंभिक राजधानी दौसा, माझी या माझी पर अधिकार करके इसको भी क्या कर लिया, राजधानी बना लिया था। किसको, रामगढ़ को भी राजधानी बनाया है। और इसके बाद में थोड़े समय के लिए राजधानी ने किसको बनाया, खो को बनाया। 1170 में मीणाओं ने आक्रमण से इसे क्या है, मारा गया था। इसके बाद में कोकिल देव आता है, ठीक है। कोकिल देव के बारे में हम पढ़े तो इन्होंने क्या है कि 1207 में क्या बसाया, आमेर बसाया। आमेर बसाया और आमेर को क्या बना ली, राजधानी बनाया।
1207 में आमेर बसाया। आमेर को इन्होंने क्या बना ली है, राजधानी बना ली है। किसने, तो कोकिल देव ने। अब 1727 तक आमेर कछवाहा शासकों की राजधानी रहेगा। 1727 तक आमेर कछवाहा शासकों की क्या रहेगा, राजधानी रहेगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। ठीक है, अब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत दूर तक किया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है, नाम आता है शासक का, जिसका नाम है पंचवन देव। पंचवन देव, पंचवन देव जो है इतिहास में क्या कहलाते हैं, इन्हें 64 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 64 युद्धों का क्या कहा जाता है, पंचवन देव को विजेता कहा जाता है। इसके बाद में एक शासक आता है जिसका नाम है रामदेव या राजदेव। रामदेव या राजदेव ने, ये बस सिर्फ नाम नाम ही है, मैंने कहा है ना इनका प्रारंभिक इतिहास जो है अंधकार में है, तो इसे नाम नाम याद करने हैं। रामदेव या राजदेव, रामदेव या राजदेव ने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया। किसका, कदमी महल का निर्माण करवाया। यही कदमी महल यहाँ पर क्या होते थे, ठीक है, आमेर शासकों के कदमी महल, यहाँ पर आमेर शासकों के राज्याभिषेक होते थे। राज्याभिषेक होते, और इनका जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक कौन करते, मीणाओं द्वारा। किसके द्वारा, तो इनका राज्याभिषेक कौन करते हैं, मीणाओं के द्वारा। इसी वंश के अंदर जो है एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है शेखा। शेखा ने क्या बसाया, शेखावटी बसाया, सीधा सही नाम आता है शेखावटी। और एक नरु नाम का व्यक्ति था जिसने किसकी स्थापना की है, नरु का। और नरु का पड़ता कहाँ है, अलवर के अंदर। अर्थात नरु नाम के व्यक्ति से एक नई शाखा, नई ब्रांचेज निकली जिसका नाम क्या है, नरुका। और शेखा नाम के व्यक्ति से एक नई शाखा, नई ब्रांचेज निकली जिसका नाम क्या है, शेखावाटी क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र है वो किसका आ जाएगा, शेखा का आ जाएगा। इसके बाद में जो है अगर महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो महत्वपूर्ण शासकों में नाम आता है पृथ्वीराज कछवाहा का। पृथ्वीराज कछवाहा का नाम आता है। पृथ्वीराज कछवाहा जो है 1503 से 1527 तक शासक बने थे। 1503 से लेकर 1527 तक कछवाहा शासक जो है पृथ्वीराज कछवाहा शासक बने थे। सबसे पहली बात तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। यह वह व्यक्ति है जिन्होंने सन 1727 ईस्वी में 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या की है, सहायता की है। यह वही शासक है जिन्होंने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में क्या की है, राणा सांगा की सहायता की है। ठीक है, और पृथ्वीराज कछवाहा के समय गड़ताजी में कृष्णदास पयहारी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो रामानंदी संप्रदाय की स्थापना जो है वो किसने की है, गड़ताजी में कृष्णदास पयहारी ने किए थे। बताते हैं कि यहाँ पर एक जो है अन्य संत भी थे, उनको जो है इनके साथ विवाद वगैरह भी हो गया था। तो इस समय जो है इन्होंने पृथ्वीराज कछवाहा के समय जो है कृष्णदास पयहारी ने, बताते हैं कि अपने शास्त्रार्थ के माध्यम से बातों में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवा दिए थे पृथ्वीराज कछवाहा को। तब जाकर इनसे जो है बहुत प्रभावित थे। और इन्हीं जो है ये जो गड़ताजी जो है इतिहास के अंदर किस नाम से, एक तो छोटी काशी के नाम से फेमस है और एक मंकी वैली के नाम से फेमस है। मंकी वैली मतलब बंदरों की घाटियाँ। ठीक है, इस नाम से जो है ये क्षेत्र फेमस है। कौन सा क्षेत्र है, गड़ताजी फेमस है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। और कृष्णदास पे जो है अभी आपको याद रखना है कि इस पृथ्वीराज कछवाहा जो है पृथ्वीराज की पत्नी थी जिसका नाम था बालाबाई, और जो कि कृष्णदास पयहारी की शिष्या थी। और बालाबाई का जो है निवास स्थान है, वो निवास स्थान बालाबाई की साड़ कहलाता है। बालाबाई की साड़ कहलाता है। ठीक है, इनका जो निवास स्थान है वो निवास स्थान क्या कहलाता है, बालाबाई की साड़ कहलाता है। अब पृथ्वीराज कछवाहा के महत्वपूर्ण 12 पुत्र थे।
ठीक है, वैसे तो बहुत है, कोई निबेड़ ही नहीं है। महत्वपूर्ण 12 पुत्र थे, 12 पुत्र जो है ये महत्वपूर्ण थे। इन 12 पुत्रों में जो है इसने क्या किया, आमेर को 12 भागों में बांट दिया। पूरे के पूरे आमेर को पृथ्वीराज कछवा ने लगभग 12 भागों में बांट दिया अपने 12 पुत्रों के लिए, 12 भागों में बांट दिया था आमेर को। तो इसने क्या किया है, आमेर को कितने भागों में, 12 भागों में बांटा है। तो इसीलिए आमेर जो है वो किस नाम से, 12 कोटड़ी के नाम से फेमस हो गया। तो 12 कोटड़ी जो है वो किस क्षेत्र को जाना जाता था उस समय, तो 12 कोटड़ी के नाम से जो है वो किस क्षेत्र को, तो आमेर को जाना जाता है। और आमेर जो है उस समय किस नाम से फेमस हो गया था, 12 कोटड़ी, 12 कोटड़ी के नाम से क्या हो गया था, फेमस हो गया था। कौन सा क्षेत्र हो गया था, आमेर हो गया था। ठीक है, 12 कोटड़ी में अलग अलग क्षेत्र है, जैसे निमेड़ा आ जाता है, सामरिया आ जाता है, चोमू सामोद आ जाता है, बहुत से नाम है ऐसे, चोमू सामोद आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा सांगानेर आ जाता है, सांगानेर डिग्बी आ जाता है, जैसे डिग्गी आ जाता है, बगरू आ जाता है, बहुत से क्षेत्र थे ये जो 12 कोटड़ी में जो क्षेत्र सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, निमेड़ा है, सामरिया है, चोमू सामोद है, सांगानेर है, डिग्बी है। ठीक है, ये बहुत से जो क्षेत्र हैं जो 12 कोटड़ी में आए थे उस समय। अब इसके बाद में जो है शासक बनाया जिसका नाम है पूर्णमल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पूर्णमल के बाद में शासक बना जिसका नाम था भीमदेव, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर शासक बना जिसका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह पर 1544 ईस्वी में शेरशाह का आक्रमण हुआ था। रतन सिंह पर 1544 में शेरशाह का आक्रमण हुआ था। तो रतन सिंह ने शेरशाह की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो रतन सिंह के समय में 1544 में शेरशाह का जयपुर पर या आमेर पर आक्रमण हुआ और इस रतन सिंह ने क्या किया था, उनकी क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और रतन सिंह को आस्करण ने ठीक है भारमल के कहने पर जहर दे दिया था। ठीक है, रतन सिंह को आस्करण ने भारमल के कहने पर क्या दे दिया था, जहर दे दिया था, ध्यान रखना। और रतन सिंह किसी कायरता का लाभ उठाकर चाचा जो इसके थे, चाचा सांगा, ठीक है ना, चाचा सांगा ने क्या किया, जेत सिंह के सहयोग से सांगानेर को क्या करवा लिया, स्वतंत्र करवा लिया। ठीक है, इसी चाचा सांगा ने जो है सांगानेर बसाया था। ऐसा भी माना जाता है कि जो है रतन सिंह इसे जो है चाचा सांगा ने जेत सिंह के सहयोग से जो है सांगानेर स्वतंत्र करवा लिया था। अर्थात सांगानेर के संस्थापक कौन हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, रतन सिंह के बारे में ये आता है। ठीक है, और ये इतनी बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है हम उसकी चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बात आपके लिए क्या बनेगी यहाँ पर, तो सबसे बड़ी बात, ये तो सारा का सारा जो इतिहास हमने पढ़ा है ये थोड़ा सा अंधकारमय है, पूर्णतः जानकारी सही ढंग से नहीं मिल रही है। अलग अलग इतिहासकार इनको अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन आगे मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उसके बारे में, जिसका नाम क्या है, भारमल। किसके बारे में, भारमल। तो भारमल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो 1509 ईस्वी में भारमल ने जयपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। एक तो जयपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने, भारमल ने। भारमल का कालक्रम की बात करें तो 1547 से लेकर 1573 रहता है, 1547 से 1573 रहता है। 1509 में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और दौसा में लवाणा कस्बा बसाया था, लवाणा कस्बा बसाया। ठीक है, दौसा में लवाणा कस्बा बसाया था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया भारमल ने क्या किया था, और भारमल ने लवाणा, याद रखना, दौसा में बसाया गया, और भारमल ने जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, भारमल सन 1556 ईस्वी में ठीक है, सन 1556 ईस्वी में मजनू खां या इसका नाम आता है बजनू खां। क्या नाम आता है, बजनू खां। मजनू खां या बजनू खां की मदद से अकबर से मिला था, अकबर से मिला था। ठीक है, और
इसने क्या है कि इस भारमल ने क्या किया था, भारमल ने, ठीक है, भारमल ने क्या किया था, बिद्दक नाम का अकबर का हाथी था जो बड़ा उद्दंड प्रवृत्ति का था, इस बिद्दक को क्या है कि इसने कंट्रोल किया था, ठीक है, बिद्दक हाथी को कंट्रोल किया था, काबू किया था और अपनी वीरता का परिचय दिया था अकबर के सामने। अकबर से मिला था 1556 ईस्वी में मजनू खां या बजनू खां की मदद से। कौन मिला था, भारमल। और भारमल ने क्या किया था, बिद्दक नाम के हाथी को कंट्रोल करके अपनी वीरता का परिचय दिया था, किसके सामने, अकबर के सामने। इसके बाद में सन 1562 ईस्वी में चगताई खां की मदद से, चगताई खां की मदद से भारमल ने चगताई खां की मदद से भारमल ने क्या किया, मदद से भारमल ने सांगानेर में अकबर से मुलाकात की और अकबर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर से मुलाकात की है और अकबर से 1562 में ही चगताई खां की मदद से जो है मुलाकात की है और इसकी अकबर की क्या कर ली है, इसने अधीनता स्वीकार कर ली है। जब अकबर 1562 में कहाँ जा रहा था, जियारत हेतु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जा रहा था, तो उसी समय लगभग 6 फरवरी, ये तो हुई थी 20 जनवरी को मुलाकात, 6 फरवरी 1562 ईस्वी को सांबर झील के किनारे, कौन सी झील है, सांबर झील के किनारे जोधा और अकबर का क्या करवा दिया जाता है, अकबर का विवाह करवा दिया जाता है भारमल के द्वारा। जोधा और अकबर का क्या करवा दिया जाता है, विवाह करवा दिया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, भारमल के द्वारा। कब, 6 फरवरी 1562 ईस्वी को, याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब भाई विवाह को लेकर विवाद है, कोई कहते हैं इसका नाम जोधा है, कोई कहते हैं रखाबाई है, कोई कहते हैं हुरकाबाई है, ठीक है, हीराबाई का नाम भी आता है इसी के रूप में, लेकिन जो भी है जैसा भी आपको याद रखना है। छोटा सा फ्लो चार्ट बनाता हूँ, उसके माध्यम से आपको अगर याद रहे तो अच्छी बात है। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ भारमल, ठीक है, इसके बाद में मैं भारमल का जो है नाम लिख रहा हूँ पुत्री का और भारमल के पुत्र का, ठीक है, भारमल के पुत्र है, उस पुत्र का नाम क्या है, भारमल का पुत्र है, भारमल के पुत्र का नाम है भगवंत दास, भगवंत दास या भगवान दास, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है भारमल की पुत्री है जिसका नाम क्या है, जोधाबाई या रखाबाई या हीरबाई भी कह सकते हो, कोई बात नहीं, रे आधा कै फिर कै ऐसे आएगा, रखाबाई, ठीक है, क्या नाम आता है, रखाबाई का नाम आता है, तो जोधाबाई या रखाबाई। और इसके अलावा इसका नाम क्या है, हरकाबाई, ये आता है। अब हरकाबाई का जो विवाह है वो विवाह किससे हुआ है, अकबर से हुआ है। हरकाबाई का विवाह किससे हुआ है, अकबर से हुआ है। और अकबर जो है, ये जो अकबर से विवाह हुआ था, जो पुत्र की उत्पत्ति हुई थी उसका नाम क्या था, जहांगीर, क्या नाम है, जहांगीर। और इधर से अगर मैं बात करूं तो भगवंत दास का जो है, भगवंत दास जो है, तो जो भगवंत दास है, तो भगवंत दास की जो पुत्री थी उस पुत्री का नाम आता है, भगवंत दास की पुत्री जो है उस पुत्री का नाम आता है मानीबाई या मानबाई, मानीबाई कह सकते हो, भानुमति भी कह सकते हो, मानीबाई मैं मानीबाई ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्या नाम लिख देता हूँ, मानीबाई, ठीक है। और अकबर का पुत्र है उसका नाम क्या है, जहांगीर। अब मानीबाई का जो विवाह है, मानीबाई का जो विवाह है वो किससे हुआ था, जहांगीर से हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो मैंने कैसे बनाए, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, चलो मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारमल है, भारमल की पुत्री है जोधाबाई, रखाबाई या हरकाबाई। भारमल है, उसका पुत्र है भगवंत दास। भारमल की पुत्री जोधाबाई का विवाह किससे हुआ, अकबर से हुआ। अकबर का जो पुत्र है उसका नाम क्या है, जहांगीर, क्या नाम है, जहांगीर। इधर भारमल का पुत्र भगवंत दास, भगवंत दास की पुत्री है मानीबाई। मानीबाई जो है, मानीबाई का विवाह किससे हुआ है, जहांगीर से, माफी चाहता हूं, जहांगीर से। और जो पुत्र हुआ, जो पुत्र की उत्पत्ति हुई, उस पुत्र का नाम आता है खुसरो, क्या नाम आता है, खुसरो, ठीक है। जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम क्या आता है, खुसरो आता है। तो ये बातें जो है, ये फ्लो चार्ट है, इसके माध्यम से आप थोड़ा सा समझ लेना भी ये कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में देख लो, थोड़ा सा देख लो, इसको पढ़ लो अच्छी तरह से, इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में अगर हम देखें इसके अंदर, तो आपको याद रखना है, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बन जाएगी वो यही है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, अधीनता स्वीकार
करने वाला स्वीकार करने वाला आमेर, या फिर बात करें पूरे राजपुताने का, पूरे राजपुताने का प्रथम शासक है, पूरे राजपुताने का प्रथम शासक है, उसका नाम क्या आता है? भारमल। ठीक है, प्रथम मुगल, और भारमल है कौन सी रियासत? रियासत कौन सी आ जाएगी? आमेर आ जाएगी। मुगल राजपूत विवाह, ऐसे प्रश्न बने, मुगल राजपूत विवाह, तो नाम आ जाता है किसका? जोधा प्लस अकबर। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर ने किसको? भारमल को मनसबदार बनाया था। क्या बनाया था? मनसबदार बनाया। लेकिन ध्यान रखना, अकबर ने मनसबदारी प्रथा जो है वो 1575 में प्रारंभ की थी, लेकिन ये मनसबदार जो है, मनसबदारी का अर्थ बताऊंगा, लेकिन भारमल जो राजा बना था वो मैंने आपको बता ही दिया था 1573 तक ही रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है विवाद योग्य हो ये बात भी, जो भी है जैसे भी है, भारमल को मनसबदार बनाया था। लगभग कितनी की मनसबदारी बताई जा रही है कि 5 जारी की मनसबदारी इसको जो है भारमल को प्रदान की गई थी। इसके साथ साथ भारमल को अकबर के द्वारा राजा का पद, और राजा के अलावा जो है इसे अमीर उल उमरा, ये पद भी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अमीर उल उमरा मतलब सामंत या सिपह सलार का जो पद है वो किसके द्वारा दिया गया था? अकबर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसको दिया गया था? तो भारमल को दिया गया था। देखो मैं थोड़ी सी आपको मनसबदारी के बारे में बता देता हूं। मनसबदार क्या होता है? देखो, मनसब जो होता है ना, मनसब शब्द का तात्पर्य होता है पद या स्थान। पद या स्थान का मतलब जैसे मुगल के दरबार में, मुगल राज के दरबार में, मुगल राज्य के दरबार में किसी व्यक्ति का क्या स्थान है, क्या ओहदा है, क्या वह फर्स्ट ग्रेड अधिकारी है, क्या वह सेकंड ग्रेड अधिकारी है, क्या वह थर्ड ग्रेड अधिकारी है, इस तरह से क्या स्थान रहेगा, वो होता है मनसबदारी। ठीक है, मनसबदारी होती है। मनसब का अर्थ होता है पद या स्थान। कम से कम मनसबदारी 10 की होती थी, और अधिक से पे ग्रेड के हिसाब से मान लो छे, और अधिक जो है 10 की होती थी, और अधिक से अधिक जो है, अधिक से अधिक कितनी हो जाती थी? 10,000 की हो जाती थी। कितनी? 10,000 की हो जाती थी। और ये जो है, लेकिन ध्यान रखना, 5,000 से ऊपर की मनसबदारी सिर्फ अकबर के काल में शहजादों को ही दी जाती थी। लेकिन अकबर के काल में 7,000 मनसबदारी वाला एक तो भारमल का पोता था मान सिंह, और एक नाम आता है मिर्जा अजीज कोका, ये था। ये दो थे, 7,000 मनसबदारी वाली थे ये दो। ठीक है ना, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पद या स्थान। मनसब बाद में 2 भागों में बंट गया, जात और सवार। अकबर ने प्रारंभ किया था यह प्रथा जात और सवार। जात मतलब वह उसका, उस अधिकारी का राजा के दरबार में कितना जो है ओहदा है, कितना उसको वेतन दिया जाता है, उसके हिसाब से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के हिसाब से होगा। सवार का मतलब वह अपनी जो है अंडर में कितनी सेना रख सकता है, कितने घुड़सवार रख सकता है, घुड़सवार रख सकता है, कितने वो अपने अंडर में हाथी रख सकता है। ये चीजें जो है ये किस में आएगी? आपके जो आ जाएगी सवार में आ जाएगी। कितनी सेना वो रख सकता है, इसको लेकर आप कह सकते हो ये मनसब शब्द का पद या स्थान। जात मतलब वो सामंत जो पद राजा के सामने बैठे होते हैं ना, ऐसे भी अलग अलग विभाग दिया हो जाता है, जैसे साइड में बैठे होते हैं, जैसे मंत्री परिषद होती है, तो वो उनके क्या एक तरह से सामंत है जो जात बोले जाते हैं। सवार मतलब उनके अंडर में कितनी सेना है, कितने नहीं है, वो क्या आ जाएगा? सवार में हो जाएगा। मनसब शब्द का तात्पर्य ही पद या स्थान से लिया जाता है। तो इसको कितनी मनसबदारी? 5,000 की मनसबदारी क्या की गई थी? प्रदान की गई थी। ठीक है ना, तो ये बात भी आता है। और ध्यान रखना, जोधाबाई को मरियम उस्मानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में इसका पुत्र आता है जिसका नाम है भगवंत दास या भगवान दास, दोनों ही नाम मिलते हैं, भगवान दास या भगवंत दास, जिसका कालक्रम 1573 से लेकर 1589 तक रहता है। भगवान दास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात, भगवंत दास या भगवान दास, ये भी ध्यान रखना, तो ये जो है ये भगवान दास है। ठीक है, और ये इसे भी एक तो राजा का पद दिया गया था, एक इसे अमीर उल उमरा का पद दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। साथ में इसे 5,000 क्या दी गई थी? मनसबदारी दी गई थी। राजा का पद, अमीर उल उमरा का पद, और इसके साथ साथ इसे 5,000 का क्या बनाया गया? मनसब बनाया गया था। ठीक है, यह 1568 ईस्वी के चित्तौड़ अभियान में, चित्तौड़ अभियान अपने चित्तौड़गढ़ पढ़ेंगे तब बताऊंगा, चित्तौड़ अभियान में ये उदय सिंह के विरुद्ध था। तो चित्तौड़ अभियान में अकबर के साथ था, अकबर के साथ था। ठीक है, और 1573 ईस्वी में इसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध अधीनता के लिए भेजा गया। अधीनता
स्वीकार करवाने के लिए भेजा गया तीसरे शिष्टमंडल के रूप में। किस रूप में? तीसरे शिष्टमंडल के रूप में इसे भेजा गया था। किसके विरुद्ध? तो तीसरे शिष्टमंडल के रूप में प्रताप को समझाने के लिए प्रताप के विरुद्ध इसको भेजा गया था। इसकी पुत्री थी मानी बाई। इस मानी बाई का विवाह इसने किससे करवाया था? तो जहांगीर से करवाया था। किससे करवाया था? जहांगीर से करवाया था, ठीक है ना। और मानी बाई को शाह बेगम का पद दिया था। किसने दिया था? शाह बेगम का पद दिया था। किसने? जहांगीर ने मानी बाई को शाह बेगम का पद दिया और साथ में सुल्तान निसा कहकर उसे पुकारता था। मानी बाई को जहांगीर सुल्तान निसा कहकर उसे पुकारता था, ठीक है ना। और खुसरो जो है वो इसका पुत्र ही है। पुत्र मैंने आपको बता ही दिया कौन था, खुसरो था। और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कल अपने एक नया जो शासक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो मान सिंह जो है, जो भगवंत दास का पुत्र है, जिसका नाम है मिर्जा राजा मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे अपने 1689 से लेकर 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक इसने शासन किया है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा अपने करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, बाकी चर्चा अपने कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है।